मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको प्रसिद्ध उपयोगितावादी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा अपने गुरु बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में क्या क्या संशोधन किए गए उसके बारे में बताना चाहूँगा। खुद मिल ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एंड आई एम पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, मैं पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवज्ञा की है। उसका कहने का भावार्थ ये था कि वो भले ही अपने आप को उपयोगितावादी विचारक मानता रहा, लेकिन उसने बेंथम के उपयोगितावाद में कई महत्वपूर्ण संशोधन कर दिए। आप सभी जानते हैं कि बेंथम ने विभिन्न प्रकार के सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर को स्वीकार किया था और उसने ये कहा था कि अगर सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन का खेल भी उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ करना। लेकिन मिल कहता है नहीं, कुछ सुख ऐसे होते हैं जो उच्च कोटि के होते हैं और जिस व्यक्ति ने इसको परख लिया है वह उच्च कोटि का सुख ही प्राप्त करना चाहता है। जैसे उसका ये कहना है कि काव्य पाठ करना पुष्पिन खेल से या जुआ खेलने से हमेशा अच्छा माना जाता है और इस प्रकार से उसका यह मानना था कि वास्तव में व्यक्ति उच्च कोटि के सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी उन्होंने विभिन्न प्रकार के सुखों में मात्रा के अंतर के बजाय गुणात्मक अंतर को स्वीकार किया। दूसरी बात जो है कि बेंथम मनुष्य को भौतिक सुख के पीछे भागने वाला एक स्वकेंद्रित प्राणी मानता है, लेकिन मिल का ये मानना था कि व्यक्ति हमेशा आत्मकेंद्रित नहीं होता या सभी व्यक्ति नहीं होते। व्यक्ति में कई बार कर्तव्य परायणता की भावना होती है जो उसको एक विशेष सुख की अनुभूति दिलाती है। कहने का ये मतलब है कि जहाँ बेंथम ने सुख और दुख के केवल बाह्य स्रोतों का उल्लेख किया था, प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक और नैतिक, वहीं मिल का ये कहना था कि सुख और दुख का एक आंतरिक स्रोत भी होता है और वह है कर्तव्य परायणता की भावना। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बेंथम ने स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन कर दिया था। उसका ये कहना था कि व्यक्ति को अगर सुख की प्राप्ति हो रही है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी भी लगा दी जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन मिल कहता है कि नहीं, स्वतंत्रता अपने आप में एक साध्य है। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, सोच समझ कर निर्णय ले रहा है। अगर वो स्वतंत्र रहेगा तभी वो क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें फ़र्क करके उसके अनुसार आचरण करेगा। और इस प्रकार से उसका ये कहना था कि स्वतंत्रता अपने आप में एक साध्य है, साधन नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसने इतिहास और परंपराओं को इतना महत्व नहीं दिया। उसने ये कहा कि यह सिद्धांत सार्वभौमिक है, अर्थात पूरे विश्व में हर देश में लागू होता है कि ये व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि वो अधिकतम सुख की प्राप्ति करना चाहता है और अधिकतम दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन मिल का कहना था कि नहीं, हर देश की अपनी कुछ विशिष्ट परंपराएं होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं और इसीलिए हम हो सकता है कि एक देश में जो चीज़ लोग उपयोगी मानते हों दूसरे देश में ना मानते हों। अब जैसे हमारा भारत है, एक परंपरा का देश है, तो इसमें बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिसको लोग उपयोगी मानते हैं, यूरोपीय देश उसको नहीं मानते हैं। तो इन कारणों से ये माना जाता है कि मिल का ये मानना था कि इसको हम एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हर देश और हर व्यक्ति की सुख और दुख के बारे में जो अनुभूतियाँ होती हैं अलग अलग होती हैं। इतिहासकार मैक्सी ने बहुत अच्छे से इसमें फ़र्क किया है। वो ये कहता है कि बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और संतों के समाज में साधुता को। लेकिन मिल का ये मानना है कि समाज कोई सा भी हो, साधुता ही एकमात्र उपयोगिता की कसौटी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिल ने स्वतंत्रता के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।